मित्रों, मंगलम। ज्योतिष, देवार्चन और वास्तु में आपका स्वागत है। आज का विषय कुछ अद्भुत है। अब हम क्रमशः सभी ग्रहों के फल के बारे में बताएंगे। कैसा फल कि जो ग्रह होता है पीड़ित, उसका लक्षण, उसका फल और उसका उपाय। हम जब कभी परेशान होते हैं और अपने आचार्यों के पास जाते हैं तो आचार्य कहते हैं कि आपका यह ग्रह पीड़ित है, कमजोर है, आप जप कीजिए, नग पहनिए, पूजा कीजिए, अन्य उपाय बताते हैं आपको। किंतु आज हम बात कर रहे हैं केवल पीड़ित ग्रहों के विषय में, कमजोर की नहीं। कमजोर का व्याख्यान अगले किसी विषय में किया जाएगा। अब आपके मन में एक शंका आ गई होगी कि ये क्या कह रहे हैं, कमजोर और पीड़ित तो बात एक ही हो गई। मित्रों, यह ज्योतिष है, शब्दों का बड़ा व्यापक जाल है। छोटे से शब्द की क्या व्याख्या हो जाए, कितना इसका व्याख्यान हो जाए, इससे हम सब लोग परे हैं। कमजोर और पीड़ित दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी ग्रह जब कमजोर होता है तो अपनी अवस्थाओं के चलते होता है। जब कोई ग्रह पीड़ित होता है तो किसी के संयोग से होता है पीड़ित। जैसे आप किसी शत्रु के नगर में पहुंच जाएं तो आप वहां पर कमजोर कहे जाएंगे, ना कि पीड़ित। जब शत्रु आपको समस्याएं कर रहा है, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तब आप उससे होते हैं पीड़ित, ना कि आप उस स्थान में जाके होंगे पीड़ित। इसीलिए कमजोर का फल अलग होगा, पीड़ित का फल अलग होगा। तो आज हम बात करते हैं नवग्रह अध्यक्ष, नवग्रहों के राजा भगवान सूर्य के विषय में। सूर्य सिंह राशि के स्वामी, मेष में उच्च के, तुला में नीच के, 10 अंश तक उनका उच्च नीच का फल होता है। सूर्य आत्मा, सूर्य पिता, सूर्य पित्त, सूर्य हड्डी, स्थिर राशि का स्वामी। अब सूर्य कब होते हैं पीड़ित? आप अपना जन्मांक खोल करके देखिए, क्या आपका सूर्य राहु के साथ है? आपका सूर्य केतु के साथ है? आपका सूर्य नीच राशि का है? और आपका सूर्य नीच राशि में भी 10 अंश के अंतर का है? यदि ऐसा है तो आपका सूर्य पीड़ित है। इनके लक्षण क्या हैं? आप कैसे जान पाएंगे कि हमारा सूर्य पीड़ित है? नंबर 1, पिता के होते हुए भी पिता के सुख से हीन होना, वंचित होना। यहां पर पिता के होने ना होने की बात नहीं है। पिता जीवित हैं या मृत्यु हो गई है, यह इसका यहां पर कोई विषय नहीं है। वो और अन्य नियमों में लागू होता है। सूर्य जब होंगे पीड़ित तो आपको अपने पिता के जीते जी भी सुख नहीं मिलेगा।
उनसे आपका तारतम्य अच्छा नहीं होगा, विचारों में मतभेद होगा। पिता साथ में होंगे तब भी उनके कार्य, उनकी वाणी आपको चुभेगी। आप अपने पिता के साथ बात साझा नहीं कर पाते हैं, तो ये आप माने कि आपका सूर्य पीड़ित है। और आपको नेत्र विकार होगा। आपका नेत्र, आपकी आंखों की ज्योति में कमी आएगी। आपकी आंखें हमेशा लाल रहेंगी। आपकी आंखें हमेशा लाल होंगी। सर का दर्द, मस्तिष्क ज्वर, यह आपको होगा। यदि ऐसा है तो आपका सूर्य पीड़ित है। आप जहां पर काम करते हैं, जो आपकी आजीविका है, वहां पर जो आपके उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, बॉस हैं, यदि उनसे आपका तालमेल अच्छा नहीं है, हमेशा वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो 101% आपको यह मानना चाहिए कि आपका सूर्य पीड़ित है। आप बच्चे हैं, आप विद्यार्थी हैं और आप के अध्यापक आपसे संतुष्ट नहीं हैं, आपके क्रियाकलापों से खुश नहीं हैं। दोनों का तालमेल नहीं बन पाता, तारतम्य अच्छा नहीं है, तो यह आप माने कि आपका सूर्य पीड़ित है। यदि दवा आपको अधिक खानी पड़ती है, जैसे एक व्यक्ति होता है, दवा खाया 2 खुराक, सही हो गया, स्वस्थ हो गया। आपको वही रोग है, वही व्याधियां हैं और आप दवा खाते हैं 6 खुराक, तो यह मान लें कि आपको 101 नहीं 202% आपका सूर्य पीड़ित है। दवा निकालते या खाते समय आपके हाथ से दवा गिर जाए तो आपका सूर्य पीड़ित है। आपका यदि आत्मबल बहुत कमजोर है, आप में साहस में कमी है, किसी के सामने आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर पाते हैं, अपने साहस के साथ उससे बात नहीं कर पाते हैं, तो आपका सूर्य पीड़ित है। आप अपने आप को समाज में, लोगों के बीच में अलग थलग सा महसूस करते हैं। मतलब आप कहीं किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए, कहीं मॉल गए, तो आप अपने को बहुत अकेला महसूस करते हैं कि हम बहुत अलग से बैठे हैं, हम बहुत अलग हैं। यदि ऐसा अनुभव आप कर रहे हैं तो 101% आपका सूर्य पीड़ित है। यदि आपको आपके अंगों में हड्डियों का रोग होता है, बोन्स प्रॉब्लम, सर्वाइकल की समस्या, तो आपका सूर्य पीड़ित है। यदि आपको अपने कार्यों में यश, प्रसिद्धि नहीं मिलती है, तो आपका सूर्य पीड़ित है। उच्च पद नहीं, पद की वृद्धि का विषय अलग हो गया। हमने यहां पर क्या कहा? यश, प्रसिद्धि। आप 2 लोग कोई काम कर रहे हैं, अगला व्यक्ति भी वही काम कर रहा, आप भी वही काम कर रहे हैं। अगले का नाम बहुत ऊंचा हो गया, उसका
इतना नाम फैला कि कुछ कहने की बात नहीं। हम वही कूप मंडूक में रह गए। यदि आप अपने कर्म में कर्मनिष्ठ हैं, इसके बाद भी आपको प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है, तो आप यह माने कि आपका सूर्य पीड़ित है। यदि यह लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं, और बहुत से भी इसके लक्षण हैं, लेकिन यह वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यदि आपका यह ग्रह पीड़ित है और यह लक्षण आप में हैं, तो सावधान हो जाइए। पहला उपाय, यदि आपके पिता जीवित हैं तो पिता को अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से खुश कर लीजिए। सूर्य पिता हैं। यदि पिता को आपने खुश कर लिया तो कोई माणिक पहनने की आवश्यकता नहीं है, कोई पूजा जाप करवाने की आवश्यकता नहीं है। बस पिता आपके खुश हो जाएं, आपके सूर्य आपके मुट्ठी में है। जिनके पिता जीवित नहीं हैं, वह नित्य स्नान ध्यान करके 2 पुष्प पिताजी के फोटो के आगे रखें, उनसे मन की बात करें। केवल 2 मिनट उनके सामने खड़े होकर के अपनी व्यथा को उनसे व्यक्त करें। चमत्कार होगा। भगवान सूर्य को नहा धो करके नित्य जल दें, अर्घ दें। अर्घ देने की विधि हमारे वीडियो पर पड़ी हुई है, आप उसको देख करके क्या विधि है, क्या सामग्री है, वैसा करके आप भगवान को जल दें, अच्छा लाभ होगा। एक विशेष उपाय, मात्र 1 बूंद घी और 1 पत्ती केसर का उपाय। आप अपने हाथ की अनामिका उंगली के पर्वत पर, यह हाथ है, यह अनामिका उंगली का पर्वत होता है, यहां पर 1 बूंद घी टपकाइए, मात्र 1 बूंद। 1 पत्ती केसर लीजिए, बाएं हाथ की अनामिका उंगली से घिसिए कम से कम 1 मिनट और बोलिए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ऐसा करते हुए 1 मिनट के बाद उस तिलक को अपने मस्तक पर लगा लीजिए, दिव्य लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, आपने जाना आज कि यह सूर्य कब होते हैं पीड़ित, इनका लक्षण और इनका उपाय। अभी कमजोर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब यह 9 ग्रहों के क्रमशः यह फल संपन्न हो जाएंगे, तब पुनः एक 9 ग्रहों का एक एपिसोड होगा, जिसमें कमजोर ग्रहों का लक्षण और उनके उपायों की बात कही जाएगी। मुझे आशा है कि आपको यह विषय अति उत्तम लगा होगा। क्रमशः अगले अंक में चंद्रमा के विषय में हम आपको बताएंगे। ओम मंगलम।